कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता हमारे मन की बात को नहीं समझते। जैसे कि हमारे हर निर्णय में, हर कार्य में उन्हें खोट दिख रहा हो। ऐसे में हम कर बैठते हैं विद्रोह। हमें वही अच्छा लगता है जो हमारे मन की बात का समर्थन करता है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि जो हमसे मीठी बातें करे वो हमारा हितैषी ही हो। क्योंकि कुछ विषैले फूल भी बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल भी खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली सभी दवाइयाँ मीठी हों। इसीलिए विष और औषधि में अंतर करना समझिए। हो सकता है आपके माता पिता की कड़वी बातें में आपका हित छिपा हो, इसीलिए बार बार आवेश में ना आए। अच्छे और बुरे की पहचान करें ताकि जीवन में सफल हो सकें। और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए कि यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही हो तो उनके अनुचित होने का भान बड़े प्यार से कराएं। एक शब्द जो हमें कभी कभी, या ये कहूं कि बार बार सुनाई देता है, वो है स्वार्थ। हम सुनते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके बुरा काम कर दिया। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप की दृष्टि से देखता है, परंतु क्या स्वार्थ सचमुच बुरा है? स्वार्थ शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से। जिस कार्य में स्वयं का अर्थ हो, खुद का लाभ हो, तो स्वार्थ है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे स्वार्थी हैं? यदि आपके स्व में आप सम्मिलित हैं तो आप स्वार्थी हैं। आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिमार्थी हैं। यदि आपके स्व में संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर न जाएं, उसका विस्तार करें। यदि ऐसा करोगे तो स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। आप इस संसार में कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें आप स्वार्थी मानते हो, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, परंतु जब उन्हें आपकी आवश्यकता होती है, आपसे सहायता चाहते हैं, तो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब आपको बड़ा क्रोध आता है उन लोगों पर। मन से यह आवाज निकलती है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करूं, परंतु ऐसा कभी ना करना। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों कहा? याद रखिए कि दीपक की जो जरूरत होती है व्यक्ति को तभी पड़ती है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर खुद को परेशान या व्याकुल ना करें। अपने आप को दीपक मानकर आनंदित करें। भाग्यवान समझिए अपने आप को कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं। किसी के स्वार्थी होने से अपनी अच्छी सोच, अपने दृष्टिकोण को ना बदलें। ध्यान दें, स्वयं के परमार्थ पर मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि वह कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे कहीं अधिक पाना चाहता है। अपने जीवन में
बदलाव लाना चाहता है। मनुष्य की सभी प्रवृत्तियों में ये एक सबसे महान प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि इसी से ही संसार में विकास बढ़ता जाता है। परंतु उस बदलाव को लाने के लिए, अपने जीवन में उस परिवर्तन को लाने के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके। और इसके लिए मनुष्य संसार में उसे खोजता रहता है जो उसके खुद के पास है। बताइए कौन? अगर कोई आपके जीवन को बदल सकता है तो दर्पण देखिए, वह आप ही हैं। आप स्वयं हैं जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं। इसीलिए याद रखिए कि अपने भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए कि आपसे अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। जीवन बदल जाएगा। अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए। आपकी समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। मन बड़ी ही विचित्र कृति है। ये शरीर के किस अंग में रहता है कोई नहीं जानता, परंतु सारा शरीर मन के हिसाब से चलता है। यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति कुछ ना कुछ खाने का प्रबंध करता है ताकि मन की इच्छा पूरी हो। यदि मन किसी को शत्रु मान ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का, उसे परेशान करने का हर संभव प्रयास करता है। यदि मन किसी से प्यार करे तो उसकी खुशी के लिए हर सीमा लांघने के लिए तैयार रहता है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन सुखद हो तो उसके लिए हमारे मन का खाली होना जरूरी है। उसमें ना कोई राग हो, ना द्वेष हो, किसी भी तरीके की ऐसी कोई भावना ना हो जो हमें परेशान करे, जो हमें व्याकुल करे। मन को भावनाओं से मुक्त रखना चाहिए, यह आवश्यक है। याद रखिए, यदि मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भरकर नहीं जी पाओगे। यह कुछ विचार आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये विचार अच्छे लगें तो मेरी वीडियोस के साथ कनेक्ट रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक समय पर पहुंच सकें। धन्यवाद।